अस्सलाम वालेकुम। सानिया टाइम्स में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। बे अनार खा के अनार के छिलके जो है ना वो फेंक देते हैं। आज के बाद आप लोगों ने अनार के छिलके ढूंढ ढूंढ कर लेकर आने हैं कि इनमें इतने फायदे हैं, आपकी सोच भी नहीं होगी। कभी किसी की सोच इस तरफ गई नहीं होगी कि इसमें कितने फायदे हैं। अनार को मैंने धो लिया है अच्छे से और इसका जो छिलका है वो हम उतार लेंगे और अनार हमने खा लेना है। इसके छिलके को क्या करना है कि हमने बारीक बारीक कट कर लेना है। मैंने जिसी तरह ही उतारा था उसी तरह ही इसे खुश्क कर लिया। इससे क्या होगा कि जब हम मिक्सी में डाल के इसे ग्राइंड करेंगे तो ये थोड़ी सी मुश्किल होगी, ये बहुत हार्ड हो जाता है सूखने के बाद इसका छिलका। इसी तरह आपने जब इसको छील लिया, इस तरह के इसके टुकड़े कर लिए, इससे भी बारीक आपने इसके टुकड़े करके ना इन्हें सुखा लेना है। अनार के छिलके में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर हमारे मेटाबॉलिज्म को तेज करता है। ये जिस्म में जमा चिकनाई को पिघलाने में मदद देता है। खास तौर पर पेट की चर्बी को पिघलाने में बहुत फायदेमंद है। रोजाना 1 चम्मच अनार के छिलका, इसका जो पाउडर हम बना लेंगे वो आपने नीम गर्म पानी के साथ लेना है। कम अज कम आपने 15 दिन लेना है और 3-4 दिन का वक्फा देना है, फिर आपने 15 दिन इसको लेना स्टार्ट कर देना है। जिन लोगों को मैदे का अल्सर और मैदे की तेजाबियत है वो इस पाउडर को ना लें। ये स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, दांतों के लिए भी बहुत अच्छा है, मसूड़ों के लिए भी बहुत अच्छा है। जिनके मुंह से स्मेल आती है उनके मुंह में खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी। उसके लिए आपने क्या करना है कि ब्रश के ऊपर आपने ये पाउडर रखना है और थोड़ा सा नमक डालना है। ब्रश की मदद से आपने अपने दांतों पे इसको अप्लाई कर देना है। आपके दांत मजबूत होंगे, चमकदार होंगे और जो मुंह से गंदी स्मेल आती है वो भी आना ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद स्किन के लिए ये बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप खा नहीं सकते, आपको कोई प्रॉब्लम है, मैदे का प्रॉब्लम है या अल्सर का प्रॉब्लम है, तो आपने इसका पाउडर बना के रख देना है अपनी स्किन के लिए। स्किन चमकदार होगी, आपकी जो स्किन है वो शाइन करेगी, चमकदार होगी और स्किन टाइट होगी। आपका रंग जो है ना वो ग्लो करेगा, सारे मसले हल होंगे। अनार खाना कितना फ़ायदेमंद है और जो अनार का छिलका है वो उससे भी 4 गुना बढ़कर है। उसमें जितने फ़ायदे हैं ना मैं आपको बता नहीं सकती। इसमें जो होता है विटामिन सी भरपूर मिकदार में होता है और एंटीऑक्सीडेंट वो जो होती है ना वो भी मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। और आपने लाजमी इसको ट्राई करना है। इसे जब ड्राई करने लगें, धूप पे रखने लगें, इसके छिलकों को आपने बारीक बारीक काट कर रखना है। मैंने क्या किया था कि जिसी तरह सीधे सीधे मैंने इसके बड़े बड़े पीस उतारे थे अनार के ऊपर से, उसी तरह मैंने सूखने के लिए रख दिए। और जब मैं इन्हें ग्राइंड करने लगी तो मुझे बहुत मसला हुआ, उन्हें मुझे हाथों की मदद से तोड़ना पड़ा, फिर मुझे ग्राइंड करना पड़ा। अगर शुरू से इसको बारीक काट के फिर सुखाएंगे तो मिक्सी के जार में डाल के इस का पाउडर बनाना आसान होगा। जितना मैंने आप लोगों को चम्मच में दिखाया इतना आप लोगों ने चम्मच सुबह निहार मुँह लेना है नीम गर्म पानी के साथ। अब हम इसके लिए बना रहे हैं एक पेस्ट स्किन के लिए। जिनको दही सूट करती है आप लोगों ने दही ले लेनी है, जिन्हें शहद सूट करता है आप लोगों ने शहद ले लेना है और उसमें मिक्स करना है और फिर अपने चेहरे पे, अपने हाथों पे, अपने गर्दन पे इसको अप्लाई कर देना है। उसके बाद 15-20 मिनट का स्टे देना है। उसके बाद आप लोगों ने इसको वॉश कर लेना है। लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसको अर्के गुलाब, अगर जिनको दही और शहद सूट नहीं करता आपने सिंपल अर्के गुलाब में या सिंपल वाटर में या दही दूध में भी आप लोग मिक्स करके इसे अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। मैं बेसन के साथ इसका पेस्ट बना रही हूँ। 1 चम्मच मैंने बेसन लिया, आधा चम्मच मैं अनार के छिलके का पाउडर ले रही हूँ और इसमें मैं डाल रही हूँ अर्के गुलाब। इसका पेस्ट बना के मैं अपने हाथों पे अप्लाई करूंगी जब तक ये सूख नहीं जाता, अच्छे से स्किन टाइट नहीं हो जाती, अच्छे से जो मास्क लगाया वो सूख नहीं जाता, तब तक हम इसको अपने चेहरे पर लगा रहने देंगे और फिर इसको मसाज करके हाथों से उतार लेंगे। तो जी मास्क हो चुका है ड्राई, अच्छे से स्किन टाइट हो चुकी है। अब मैं इसको हल्का हल्का मसल के उतार लूँगी और फिर गीले हाथों से इसका 4 से 5 मिनट मैंने अच्छे से अपने हाथों पे मसाज किया है ताकि इसके जो अनार के छिलके के फ़ायदे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हासिल हो सकें। फेस पे भी मैंने अप्लाई किया है और हाथों पे भी मैंने अप्लाई किया है। रिज़ल्ट सामने नज़र आ रहा है। हाथों पर जहाँ तक मैंने लगाया है वो स्किन चमक भी रही है और ग्लो भी कर रही है और जहाँ पर नहीं लगाया उसका फ़र्क आप लोगों को नज़र आ रहा है। बर्तन धोने की वजह से हाथों का जो रंग होता है ना वो ज़्यादा ख़राब
हो जाता है। अगर इतना फर्स्ट टाइम में इतना फ़र्क नज़र आ रहा है तो जब हम हफ्ते में 2 से 3 मरतबा यूज़ करेंगे तो फिर कैसा होगा। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ स्किन के ऊपर जो धब्बे होते हैं उसके लिए एक रेमेडी बताऊँगी, और जिनकी पलकें झड़ रही हैं, पलकें घनी नहीं रही, पलकें ख़त्म हो रही हैं और आँखों के गिर्द लाइंस पड़ रही हैं, आपकी एज वाज़े नज़र आ रही है, उसके लिए एक सीरम बताऊँगी। वीडियो को आपने फुल वॉच करना है। सॉरी ज़बान लड़क रही है, बहुत ज़बरदस्त अमेजिंग सी रेमेडी बताने लगी हूँ। तो अच्छा जी, मेरे पास किसी ने कमेंट किया था कि स्किन के ऊपर धब्बे हैं, उसके लिए कुछ बता दें। तो अगर वो मेरी वीडियो देख रही हैं तो उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। ये है जायफल, पंसार की शॉप से 10 रुपए की मिल जाती है, इतनी ही 10 रुपए की मिलती है। उसके लिए लेना है हमने कच्चा, कोई भी आपने खारदार चीज़ ले लेनी है जो थोड़ी सी खुरदरी हो। मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं था तो मैंने कप को ही उल्टा कर लिया, आप लोगों को जस्ट दिखाना है। इसके ऊपर हमने इसी तरह जायफल को रगड़ते जाना है। जब हम जायफल को दूध के ऊपर इसी तरह रगड़ेंगे तो ये एक ब्राउन सा गाढ़ा सा पेस्ट बन जाएगा। मैंने इसको ज़्यादा नहीं रगड़ा, लेकिन मैं आप लोगों को एक डेमो देने के लिए कर रही हूँ। अब आपने जब ये गाढ़ा सा पेस्ट बन जाएगा तो आपने उठाना है और अपने जो दाग हैं वहाँ पे लगा देना है जब तक ड्राई हो जाए, फिर आपने इसे वॉश कर लेना है। अच्छा जी, नेक्स्ट है कि अक्सर हमारी जो पलकें हैं ना वो झड़ना स्टार्ट हो जाती हैं। उसके लिए बहुत ज़बरदस्त आप लोगों को सीरम बता रही हूँ। स्किन टाइट करेगा, स्किन ग्लो करेगा और स्किन को मुलायम करेगा। इतना सॉफ्ट करेगा ना कि जैसे न्यू बॉर्न बेबी की स्किन होती है ना, नर्म मुलायम, उसी तरह आपकी स्किन हो जाएगी। ये देखिए मेरी बोतल खाली हो चुकी है, मैं इसे लगा भी रही हूँ, आपको सबूत दे रही हूँ। ये फुल भरी हुई थी, मैं इसे लगा रही हूँ। इसमें मैंने क्या ऐड किया है अब मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये है नारियल का तेल, चने की दाल के बराबर आपने फटकड़ी ले लेनी है, इसको तोड़ लेना है। ये मेरे पास इतना ही पीस पड़ा था इसलिए मैं ऐसे ही ले आई। इसको तोड़ेंगे, ये देखें, इसको तोड़ेंगे तो आपने क्या करना है, अगर आपका ऑयल ज़्यादा बना रहे हैं आप तो एक टुकड़ा छोटा सा आपने फिटकड़ी का डाल देना है, और ये मलठी डाल देनी है, एक स्टिक मलठी की, और 8-10 लौंग आपने इस तेल में डाल देने हैं, नारियल के तेल में। इसको आपने 4 से 5 दिन मुसलसल धूप पे रखना है। रात को अंदर रख देना है और सुबह उठते ही इसको बाहर धूप पे रख देना है। ये आपका बेहतरीन सीरम स्किन के इर्द गिर्द होते हैं ना, सॉरी, आंखों के इर्द गिर्द लाइंस पड़ जाती हैं, उसके लिए बहुत बेहतरीन है। हाथों पे लगाएं, चेहरे पे लगाएं, रात को लगा के सोएं और सुबह उठ के मुंह धो लें। यकीन करें, ये मैं यूज़ कर रही हूँ, इतना मज़े का ये सीरम है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। आप यकीन करेंगे तो आप जब ट्राई करें, यकीन करें, फिर आपको पता चलेगा कि ये कितनी फ़ायदेमंद चीज़ है। आंखों के इर्द गिर्द आपने लगाना है तो आपकी एक तो जो लाइंस पड़ रही हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, दूसरा आपकी जो पलकें हैं वो भी घनी हो जाएंगी। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें कि आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी है। अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।